हेलो एवरीवन, शिखा बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शिखा श्रीवास्तव। हम लोगों ने अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, लेकिन उसके कुछ पॉइंट ऐसे थे जो रह गए थे, तो इसको हम शुरू करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और अगर हम बात करें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो काफी कंप्लीट हो गया है और उसमें इम्पोर्टेंट जो थे वही मैंने आपको बताए हुए हैं। लेकिन अगर आपको और भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके कुछ पॉइंट्स है, चलिए इसको फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि एडवांस मोड टाइप ऑफ अ रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। इसमें सेक्स में डिफरेंशिएशन होता है। द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इज फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट। गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताए थे कि गैमेट जो होते हैं वो डिफरेंट सेल ऑर्गन्स होते हैं। मैंने आपको डिनोट किया था स्पर्म एंड ओवा इज फ्यूज टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोटिक सेल। ठीक है, जाइगोटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसमें, और वो क्या होती हैं, जाइगोटिक सेल्स आगे चल करके एक नया इंडिविजुअल बनाती हैं। ये चीजें बताई थी। उसमें ये बताया था कि जो गैमेट का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या बन रही होती है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड होती है। लेकिन जब जाइगोट बन रहा होता है तो उसमें जो जीन की जो संख्या हो जाती है वो डिप्लॉइड हो जाती है, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। ये भी मैंने आपको वहां क्लियर किया था। उसके बाद ये आपको बताए थे कि जो हैप्लॉइडिक होते हैं उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है कि गैमेट में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पर्टिकुलर वन गैमेट इज मेल एंड पर्टिकुलर अदर गैमेट ऑफ फीमेल इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एंड उसमें ये भी बताया था मैंने कि उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, और रिडक्शनल डिवीजन के दौरान यानी जब मेयोसिस हो रहा होता है तो मेल और फीमेल से आधे आधे क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो जाइगोट में आती है और उसे कंप्लीट करके 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम देती है। उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 46 से कम यानी 45, 44 हो जाते हैं तो क्या हो जाएगी, तब भी आपके जेनेटिक मटेरियल में बनने वाले न्यू इंडिविजुअल में क्या होगी, एबनॉर्मेलिटीज दिखाई देंगी। और अगर ज्यादा हो जाती है, जैसे कि 46 से ज्यादा की अगर हम बात करें तो 47, 48 है ना, 49, इस तरह में भी एबनॉर्मेलिटीज आपको जेनेटिक मटेरियल में देखने को मिलती है नए इंडिविजुअल में। इतना हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसी के आगे थोड़े से कुछ पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट इज कॉल्ड एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है और उसके दौरान वो एडवांस्ड मोड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सेक्स में डिफरेंशिएशन होता है। सेक्स के डिफरेंशिएशन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। इसमें मैं आपको टेक्निकल टर्म के विषय में भी बताऊंगी कि किस तरह के टेक्निकल टर्म हैं यहाँ पर। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट यानी गैमेट के फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक, दूसरा टेक्निकल टर्म हम देखेंगे कि जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो मैंने आपको बताया था कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था, क्योंकि इसमें सेक्स में डिफरेंशिएशन होता है। तो मेल गैमेट्स आपको स्पर्म हो गए, ये स्पर्म आपके प्लांट में भी बनते हैं और आपके एनिमल में भी बनेंगे। ठीक, एंथीरोजॉइड्स, ये एंथीरोजॉइड्स क्या है, एंथीरोजॉइड्स प्लांट स्पीशीज में बनने वाले सेक्स ऑर्गन्स हैं जिनको हम मेल गैमेट कहेंगे। क्लियर। फीमेल गैमेट में ओवा या एग सेल का फॉर्मेशन होता है। ये किसमें होंगी, ये प्लांट स्पीशीज में भी देखने को मिलता है और एनिमल स्पीशीज में भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम नीचे पहुंच जाते हैं। जब फॉर्मेशन गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये अलग अलग मेल और फीमेल में चेंज हो जाते हैं। मेल में मतलब स्पर्म, यानी प्लांट में भी स्पर्म बनता है, प्लांट में भी स्पर्म बनेगा, एनिमल में भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और एंथीरोजॉइड सिर्फ प्लांट की स्पीशीज में बनते हैं, वो आपको लोअर प्लांट में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपकी ब्रायोफाइट्स हो गए, इज अ मेल गैमेट ऑफ एंथीरोजॉइड्स एंड फीमेल गैमेट इज ओवम। इस एनिमल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स या एनी अदर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है और ओवरी के अंदर ओवा बनता है और ये फीमेल गैमेट को डिनोट करता है, जिसको हम एग सेल भी कहते हैं। अगर हम इसको प्लांट में
में प्लांट स्पीशीज के विषय में कहें तो प्लांट स्पीशीज में भी ओवम और एग सेल को हम बोलेंगे। जब किसी भी मेल गैमेट में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसके हम टेक्निकल टर्म को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर? फीमेल गैमेट में ओवा या एग सेल का फॉर्मेशन होता है। द बोथ स्पीशीज यानी बोथ स्पीशीज का मतलब हो गया प्लांट और एनिमल, दोनों को लेके अगर बात करें तो उसमें हम फीमेल के ओवा या एग सेल के फॉर्मेशन को हम oogenesis बोलेंगे। क्लियर? स्पर्म एंड थीरोजॉइड्स के फॉर्मेशन को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। एग सेल के फॉर्मेशन जिसको हम फीमेल गैमेट कह रहे हैं उसको हम oogenesis बोलते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगी, जब इस तरह के इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा हो यानी मेल और फीमेल गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है तो मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन में बनने वाले जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल होगी। हैप्लॉइड का मतलब पर्टिकुलर 46 नंबर ऑफ सेल एंड पर्टिकुलर 46 नंबर ऑफ सेल ऑफ क्रोमोसोम। चूंकि जब किसी भी सेल में या ऑर्गेनिज्म में बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो मैं आपको बता दूं वहां माइटोसिस डिवीजन होता है, और जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो जब बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो जब सेक्स फॉर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है तो वहीं पे रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक सेपरेट सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता है। वो मेल इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो फीमेल इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नीचे के पॉइंट्स में बढ़ते हैं। नीचे के पॉइंट्स में मैंने कुछ टेक्निकल टर्म लिए हुए हैं, यहाँ पे भी टेक्निकल टर्म आप देखने को पाएंगे। टेक्निकल टर्म का मतलब है कि कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म आपको याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि जब आपसे उसी भाषा में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्लियर कर सकें। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मोनेरा, फंगाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट। अगर हम इनकी बात करें, मोनेरा, फंगाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, ये आपके प्लांट स्पीशीज हैं। और प्लांट स्पीशीज की अगर हम बात करें तो मोनेरा, फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स ये कैसे होते हैं, अगर इनके सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की जाए तो ये हैप्लॉइडिक नेचर के होते हैं। मतलब ये आपको प्लांट में जो भी स्पीशीज मिलेगी वो आपको सिंगल मिलेगी। एक प्लांट एल्गी का इधर होगा, एक प्लांट एल्गी का इधर होगा, एक ब्रायोफाइट का इधर होगा, एक ब्रायोफाइट का इधर होगा, मतलब अलग अलग होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अभी आगे बताएंगे इसके विषय में। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये जो आपके मोनेरा, फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइट है ये आपके लोअर प्लांट में आते हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आपके डिप्लॉइडिक नेचर के होते हैं, इसलिए ये हायर प्लांट्स में आते हैं। लोअर प्लांट और हायर प्लांट में भी डिफरेंस होता है। जब मैं आपको प्लांट स्पीशीज पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको डिटेल्स में बताऊंगी। फिर फीमेल गैमेट ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इस तीसरे पॉइंट्स को हम ध्यान में देखते हैं। ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि मोनेरा, फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइडिक नेचर। ठीक, इनके प्लांट की स्पीशीज अलग अलग होगी, एक फीमेल होगा एक मेल होगा, इस तरह से होंगे। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये डिप्लॉइडिक नेचर के होंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट्स देखें, फीमेल गैमेट ऑफ एल्गी। अगर हम फीमेल एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, याद कर लीजिए, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म ये एक लोअर प्लांट के विषय में है। अगर इसमें हम फीमेल गैमेट की बात करें तो उनको हम आर्चिगोनियल सेल बोलेंगे। जब मैं आपको एल्गी, फंगाई, पर्टिकुलर टेरिडोफाइट्स पढ़ाऊंगी हायर क्लासेस में और आपको फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ाऊंगी तो आपको आर्चिगोनियल सेल देखने को मिलेगी, जो कि क्या होगी, फीमेल गैमेट होगी। अगर इसी तरह हम एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म इन लोअर प्लांट में अगर हम मेल गैमेट की बात करें तो उनको हम एंथीडियम बोलते हैं। बकायदा इनके डायग्राम भी मैं आपको वहां मेंशन करूंगी। तो फीमेल गैमेट को हम आर्चिगोनियल सेल बोलते हैं, मेल गैमेट को हम एंथीडियम बोलते हैं। किसमें, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। ठीक, कभी कभी नीट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप इन सबको किस तरह से डिनोट करते हैं। लोअर प्लांट्स में इन जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं उनके नाम बताइए, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। एंजियोस्पर्म में क्या है, एंजियोस्पर्म में अभी मैं आपको आगे
इंटर की क्लास में बताऊंगी, जब आपको प्लांट से रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा उसमें। तो एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन, मतलब उसमें आपने फ्लावर देखे होंगे, मैंने आपको गुड़हल के फूल दिखाए थे, उसमें आपने एक पॉलन ट्यूब देखी होगी, ठीक है। पॉलन ट्यूब में बहुत सारे एंथर लगे होते हैं, वही मेल गैमेट हैं। प्लांट स्पीशीज की अगर मैं सिर्फ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी गुड़हल की बात करूं, गुलाब का फूल आपने देखा होगा, गुलाब के फूल के सेंटर में बहुत सारे एंथर लगे होते हैं किडनी शेड में, ऐसे इस तरह से, मतलब सेम के बीज के आकार के आपने छोटे छोटे पीले रंग के आपने पॉलन ग्रेन देखे होंगे, उनको हम मेल गैमेट बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में उनको हम बोलेंगे एंथर, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होंगे। फीमेल में हम ओवरी होती है, उसमें एव्यूल होता है, वो एम्यूल जो होगा आपका एव्यूल, वो आपका फीमेल गैमेट ऑफ एंजियोस्पर्म होगा। मतलब मैं आपको एंजियोस्पर्म में, आपको टेरिडोफाइट में, आपको जिम्नोस्पर्म में बता रही हूँ किस तरह के सेक्स ऑर्गन्स के नाम होते हैं। जैसे कि आपको मैंने बता दिया, ब्रायोफाइट, एल्गी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में मेल को हम एंथ्रीडियम और फीमेल को आर्चिगोनिया कहते हैं। उसी तरह एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन एंथर बोला जाता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, वो आपके मेल होंगे। और फीमेल को हम ओव्यूल बोलते हैं, जो कि ओवरी के अंदर होती है। किसमें होगी? एंजियोस्पर्म में। अब इस तरफ आ जाते हैं, इधर भी कुछ टेक्निकल टर्म है। अगर हम इधर बात करें, ये ह्यूमन बीइंग में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब आपको पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसमें एग्जांपल आपको स्पर्म एंड ओवा का दिया था। फीमेल में स्पर्म का फॉर्मेशन, तो जिसको हमने बोला था कि ये मेल गैमिट है। ओवा का फॉर्मेशन यानी वो एक फीमेल गैमिट है। तो वो क्या हो जाएंगे? या आपको ह्यूमन बीइंग्स सबसे हायर एनिमल हैं। जी हाँ, ह्यूमन बीइंग्स का मतलब हो गया हम लोग, हम और आप। तो ये जो स्पीशीज होती है हम लोग